क्या आपको पता है बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर का वेटेज 9 मार्क्स है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स कौन से टॉपिक्स आप लोगों से बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं? परेशान नहीं, सब बताया जाएगा। एंड आपके लिए इस चैप्टर में एक गिफ्ट भी है जो आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, देन वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, थर्ड इज इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट, लास्ट वन इज स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। जो आपका तीसरा टॉपिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, वो है आपका फिक्सर्स एंड देयर प्रोसीडर्स, जिसको हम लोग सेकंड पार्ट की वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर 1 मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शन। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मीन्स एंश्योर्स द स्मूथ फ्लो ऑफ ऑल द एक्टिविटीज दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोग्राम एंड प्रोवाइड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। मतलब कि बोला सा प्रोग्राम के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ आपकी इन्वॉल्व हैं उसके कंडक्शन को एक स्मूथ फ्लो प्रोवाइड कराना और साथ के साथ डेवलपमेंट प्रोवाइड कराना। किसके अंदर? एक स्पोर्ट्स के फील्ड के अंदर। बट पॉइंट इज दैट बोला सा हम लोग डेवलपमेंट किस बेसिस पर प्रोवाइड करा सकते हैं? उसके लिए हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। जो क्या है आप लोग? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बहुत ही सिंपल से वे में आप लोग इनको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। बस सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट अल्फ़ाबेट आप लोग हर फंक्शन का याद कर लीजिए, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? POSDC। क्लियर होगी ना बात? तो सबसे पहला पॉइंट है आप लोगों का प्लानिंग। प्लानिंग को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 5 क्वेश्चन वर्ड की रिक्वायरमेंट है। बहुत ही सिंपल से वे में समझना। ठीक है ना? क्या है? व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड बाय वूम इट इज़ टू बी परफॉर्म। मतलब किसी भी चीज़ को आप लोग पहले से या एडवांस में अगर परफॉर्म कर रहे हो, उसके लिए क्या, कब, कैसे, कहाँ और किसके द्वारा उस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। क्लियर होगी ना बात? तो आप लोगों का दूसरा फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। मीन्स द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। मीन्स जिस भी वर्क को हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना और साथ के साथ उसके अंदर ग्रुप क्रिएट करना। मीन्स किस तरीके से हम उसको परफॉर्म करने वाले हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। तो तीसरा फंक्शन है आप लोगों का स्टाफिंग। मीन्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट पोजिशन एट द राइट टाइम। मतलब जिस भी वर्क को हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए हम लोग को स्टाफिंग की जरूरत पड़ती है। अब स्टाफिंग के अंदर हम लोगों को एक राइट पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है राइट पोजीशन के लिए, और मतलब सही टाइम पर, ताकि वो उस काम को सही तरीके से क्या कर सके? परफॉर्म कर सके। उसके बाद चौथा फंक्शन आता है आप लोगों का डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के लिए क्या है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो इसके अंदर क्या है कि आप उन मेंबर्स की क्या कर सको? उनकी सुपरविजन कर सको, साथ के साथ उनको मोटिवेट कर सको। मतलब कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है कि वर्क को क्रिएट करने में, जो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं, डिमोरलाइज फील करते हैं कभी कभी। साथ के साथ अपनी लीडरशिप क्वालिटीज आप लोग दिखाओ वहाँ पर, और उनके साथ क्या कर सको? कम्युनिकेट कर सको उनके डेवलपमेंट के लिए। तभी तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, क्या मीन्स प्रोवाइड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तभी तो वो हम लोग आ रहा डेवलपमेंट प्रोवाइड करा पाएंगे हम लोग स्पोर्ट्स के अंदर। किसके बेसिस पर? डायरेक्टिंग के बेसिस पर। जो भी हम लोगों ने स्टाफ क्रिएट करा है या हम लोग किसी भी वर्क को क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बात क्लियर हो रही है ना? धीरे धीरे चलिए। उसके बाद 5वां और लास्ट फंक्शन है आप लोगों का कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग, मेजरिंग एंड करेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल एंड द टीम। लास्ट में आता है प्लस आपका कंट्रोल करना। मीन जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसकी क्या करना? मॉनिटरिंग करना, प्लस वो काम ठीक तरीके से हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। साथ के साथ उसको मेज़र करना, प्लस उसकी मतलब नपाई तुलाई नहीं, मेज़र करने का प्लस सही चीज़ जो है उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है नहीं हो रही है। और साथ के साथ अगर मतलब नहीं हो पा रही है तो उसको हम लोगों को क्या करना है? ठीक तरीके से करना है, एक टीम का या क्या है प्लस जो भी एक इंडिविजुअल उसके अंदर परफॉर्म कर रहा है। बात क्लियर है? तो ये आप लोगों के 5 जो हैं फंक्शंस हैं जो आपके स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के डेवलपमेंट या उसके एक स्मूथ फ्लो के कंडक्शन के लिए क्या होते हैं? रिक्वायरमेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर होगी ना आप लोगों की? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सेकंड टॉपिक, कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बोर्ड एग्जाम्स में मोस्टली 3 मार्क्स में ये टॉपिक आप लोगों से पूछा जाता है।
तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कमेटीज़। कमेटीज़ क्या है? स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़े थे। क्या क्या थे? एक था हमारा ऑर्गेनाइजिंग और दूसरा क्या था? स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोगों ने ग्रुप्स क्रिएट करे थे और स्टाफिंग के अंदर क्या है, बोला हम लोगों ने राइट पर्सन राइट पोजीशन के लिए हम लोग फाइंड कर रहे थे। तो वो किसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है? वो होता है आपके कमेटीज़ के अंदर। मीन जो किसी भी इवेंट को एक सिंपल से वे में या इफिशिएंटली या इफेक्टिवली क्या करा सके, कंडक्ट करा सके, तो उसके लिए कमेटीज़ को फॉर्म करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है एक एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर की। मीन्स जो उस प्रोग्राम का हेड है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, वो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा अपने लिए। मीन्स क्या है कि वो उसके साथ मिलकर क्या कर सके, काम कर सके, क्योंकि अकेला मेंबर तो काम करा नहीं सकता, किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। तो उसके लिए मेन होता है कि वो मतलब उन मेंबर्स को ले जो उस इवेंट को सही तरीके से सिंपल से वे में कंप्लीट करा सके। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करता है ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज़। मीन्स उनको ग्रुप्स क्रिएट कर देता है छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि वो जो आपका प्रोग्राम है वो आसानी से कंप्लीट हो सके और छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं वो उसको फुलफिल कर सके। तो सबसे पहली कमेटी है आप लोगों की पब्लिसिटी कमेटी, जिसका काम है कि इवेंट की डेट्स और वेन्यूज डिसाइड करना। मतलब हम उस प्रोग्राम को किस डेट को और कहां पर हम लोग उसको परफॉर्म करा रहे हैं, तो वो काम होता है आप लोगों का पब्लिसिटी कमेटी का। उसके बाद सेकंड कमेटी आप लोगों की रिसेप्शन कमेटी। इसका सिंपल सा काम है कि वो क्या करती है कि हर टीम का रिकॉर्ड रखती है, जो भी टीम उस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करने आई है। क्लियर? तीसरी कमेटी है आप लोगों की बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। इसका काम है कि हर टीम का रहने और खाने की व्यवस्था अकोमोडेट करना। मीन्स कौन कौन सी टीम कहाँ पर रुकेगी और उनका फूडिंग टाइम क्या रहेगा, तो वो काम होता है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का। उसके बाद आपकी आती है फर्स्ट एड कमेटी, जिसका काम क्या होता है कि स्पोर्ट्स पर्सन को इवेंट के टाइम जो भी इंजरीज हो जाती है उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कराने का काम होता है आपका फर्स्ट एड कमेटी का। उसके बाद नेक्स्ट कमेटी है आप लोगों की ट्रांसपोर्ट कमेटी। ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम है कि जितनी भी टीम्स हैं उनके लाने ले जाने का काम जो है वो ट्रांसपोर्ट को हम लोग हैंड ओवर करते हैं, ताकि वो टीम्स जो हैं उन लोगों को आने जाने में क्या ना हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो नेक्स्ट है आप लोगों की ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, जिसका काम क्या है, जो भी इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज करा रहे हैं उसके ग्राउंड पर क्या क्या उन लोगों को नीड्स है, मतलब मेजरिंग टेप की, डस्टिंग पाउडर की, या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो काम होता है आप लोगों का ग्राउंड एंड इक्विपमेंट का। तो नेक्स्ट कमेटी है हमारी रिफ्रेशमेंट कमेटी, जहां पर हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन को रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड कराते हैं ड्यूरिंग इवेंट। मतलब उन लोगों को ड्रिंक प्रोवाइड करा देना, ताकि वो लोग क्या ना हो, डिहाइड्रेट ना हो। क्लियर? उसके बाद है आप लोगों का डेकोरेशन कमेटी। मतलब इवेंट को अच्छा दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस इवेंट को डेकोरेट करते हैं, तो वो काम होता है आप लोगों का डेकोरेशन कमेटी का। उसके बाद आती है आप लोगों की ऑफिशियल कमेटी, जहां पर रिक्वायरमेंट होती है हम लोगों को एम्पायर्स की, रेफरी, लाइन कीपर, स्कोरर, जितने भी मेंबर्स हैं वो आप लोगों के आते हैं ऑफिशियल कमेटी के अंदर। मतलब जो उस इवेंट को क्या करा रहे हैं, कंडक्ट करा रहे हैं। तो ये हो गई आप लोगों की कमेटीज़ की बात, जहां पर हम लोग ने ग्रुप्स क्रिएट करे हैं उस इवेंट को अच्छे लेवल पर परफॉर्म कराने के लिए। क्लियर? अब इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोग 3 मार्क्स जो है वो किस तरीके से सिक्योर कर सकते हो। ध्यान से सुन लेना। मतलब 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इस पूरे चार्ट को बनाकर आ सकते हैं, साथ के साथ किसी भी 2 कमेटी को आप लोग क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। आपके 3 मार्क्स जो हैं वो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर सिक्योर हो सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्लियर? तो हम बात करते हैं कमेटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। मतलब टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट के टाइम या टूर्नामेंट के बाद क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो एक टूर्नामेंट को एक अच्छे लेवल पर हम लोग क्या करा सकें, कंडक्ट करा सकें। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आप लोगों का प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जहाँ पर हम लोगों को क्या प्रिपेयर करना होता है, बजट प्रिपेयर करना होता है। बिना बजट के हम लोग टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज नहीं करा सकते। तो हमें अपने दिमाग में याद रखना पड़ेगा कि हमारे पास बजट कितना है, तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, टूर्नामेंट को कंडक्ट कराएंगे। उसके बाद शेड्यूल प्रिपेयर करना होता है, मतलब डेट, वेन्यू और साथ के साथ फिक्सर, मतलब किसका मैच हम लोगों को किस तरीके से या किसके साथ कंपीट कराना है, तो वो जो है वो आपका फिक्सर के अंदर आता है। उसके बाद आप लोगों का प्राइज एंड सर्टिफिकेट्स, मतलब उनका भी अरेंजमेंट करना टूर्नामेंट के अंदर, ये तो बहुत ही मैंडेटरी है कि आप लोगों को क्या देने हैं, प्राइजेस और सर्टिफिकेट्स देने हैं। उसके बाद बात आती है आप लोगों की ड्यूरिंग टूर्नामेंट, मतलब टूर्नामेंट के टाइम, मतलब क्या क्या आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद रखनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है आप लोगों का मेक नेसेसरी अनाउंसमेंट करने, मतलब किसका मैच कब होने वाला है या कौन सी टीम वहाँ पर पहुँच जाए टाइम से, ठीक है ना। तो वो जो काम है वो किसका काम है, ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। उसके बाद चेक अरेंजमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट टू प्लेयर्स, मतलब प्लेयर्स को रिफ्रेशमेंट पहुँच पा रहा है नहीं पहुँच पा रहा, कोई प्लेयर डिहाइड्रेट तो नहीं हो गया, तो सारा काम जो है वो प्री टूर्नामेंट के अंदर आएगा। देन प्रिपेयर प्रॉपर स्पोर्ट्स शीट फॉर रिकॉर्ड, मतलब जो हम लोग मैचेस कंडक्ट करा रहे हैं
तो उनका प्रॉपर स्कोर शीट प्रिपेयर करके रखना, मीन्स कि बोले से कहीं पर चीटिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, तो वो जो काम है वो किसके अंदर आएगा, आपका ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आएगा। उसके बाद लास्ट है आप लोगों का पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे मतलब प्राइजेस सर्टिफिकेट्स, मतलब लास्ट में हम लोग क्या देंगे, प्राइजेस और सर्टिफिकेट्स देंगे ना। पहले बात हमने क्या करी थी, वहाँ पर हम लोगों ने अरेंज करे थे प्री टूर्नामेंट के अंदर प्राइजेस और सर्टिफिकेट्स, बट यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को स्पोर्ट्स पर्सन को हैंड ओवर करने, मतलब किसकी प्लेस कौन चाहिए, उसके हिसाब से क्या प्राइजेस हम लोगों ने उसके लिए अब रख रखे हैं, तो वो काम है आप लोगों का पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का टू प्रोवाइड सिक्योरिटी रिफंड टू डिपार्टिंग टीम्स, मतलब जितनी भी टीम्स जा रही हैं उनका रिफंड जो है वो उनको वापस कर देना। उसके बाद पॉइंट आता है आप लोगों का टू प्रिपेयर रिपोर्ट रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर, मतलब हम लोगों ने कितना बजट उसके ऊपर खर्च करा है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने बजट प्रिपेयर करा था, इसके बाद हम लोगों ने क्या करा, उसकी एक पूरी रिपोर्ट बनाई है, मतलब कितना पैसा हमारा उस टूर्नामेंट के अंदर खर्च हुआ है, कितना बचा, तो उसका पूरा का पूरा क्या करना, शेड्यूल या रिपोर्ट प्रिपेयर करनी। तो ये बात होगी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वैसे इसके अंदर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात कि वैसे कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड पूछा जा सकता है, दोनों में से ही 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर कमेटी से रिलेटेड आए तो जो मैंने अभी आप लोगों को पीछे चार्ट बताया था वहाँ पर आप पूरा उस चार्ट को बनाकर आ जाइए और किसी भी 2 कमेटीज़ को एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आपके 3 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाएंगे। सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पूछें, मतलब आप लोगों से ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछ सकते हैं, पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछ सकते हैं, तो वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब पॉइंट्स में लिख कर आ सकते हैं। अगर 3 मार्क्स में पूछा गया है तो कम से कम 6 पॉइंट्स आप लोगों को वहाँ पर लिखने ही लिखने हैं। तो ये हमारा कमेटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट। इंट्राम्यूरल वर्ड जो है वो आपका 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है, इंट्रा एंड म्यूरल। इंट्रा का मतलब होता है विद इन एंड म्यूरल का मतलब होता है वॉल्स। वो टूर्नामेंट जो विद इन दी वॉल्स हम लोग क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, मतलब जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्कूल, कैंपस या इंस्टीट्यूशन के मेंबर ही क्या कर सकते हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसको एक सिंपल से वे में याद रखने की कोशिश करना, मतलब जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाउस मेंबर्स क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट बोलेंगे। सिर्फ इसको इस तरीके से याद कर लो, मतलब जहाँ पर क्या हो रहे हैं, हाउस मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर है ना बात। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की, मीन्स इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब स्कूल के अंदर इसको हम लोग क्यों परफॉर्म कराते हैं, क्यों कंडक्ट कराते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आप लोगों का टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी, मतलब बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को क्या करना, डेवलप करना। उसके बाद है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट, मतलब हर बच्चे को हम लोग क्या प्रोवाइड करा सकें, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सकें, मतलब हर बच्चा जो है वो गेम्स के अंदर क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके, ताकि उनके अंदर क्या हो सके, स्पोर्ट्समैनशिप की फीलिंग जो है वो क्या करा सके, हम लोग डेवलप करा सकें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि वैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब जब तक हम एक्टिविटीज़ कंडक्ट नहीं कराएंगे तो हम लोगों को स्पोर्ट्स पर्सन कैसे पता चलेंगे, मतलब हमारे स्कूल के अंदर या हमारे कैंपस के अंदर किस तरीके के स्पोर्ट्स पर्सन हमारी क्लास के अंदर बैठे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या कराते हैं, इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन्स कराते हैं जो मेनली हर स्कूल के अंदर होते हैं। तो उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करना, स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप करना, साथ के साथ स्पोर्ट्स पर्सन को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। और उसके बाद बात करते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस की, मतलब इंट्राम्यूरल की सिग्निफिकेंस क्या। सबसे पहली बात की वजह से जो सिग्निफिकेंस है, मीन्स की वजह से ये हर क्लास के बच्चे के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्कूल के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, उनकी हेल्थ के डेवलपमेंट के लिए, मतलब अगर वो जब पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका क्या होगा, उनकी हेल्थ का डेवलपमेंट होगा। हेल्थ का डेवलपमेंट मीन्स जब वो फिजिकली उसके अंदर एक्टिव होंगे तो क्या हो रही है, उनकी ग्रोथ हो रही है, और जब ग्रोथ हो रही है तो साथ के साथ वो क्या हो रहे हैं, मेंटली भी डेवलप हो रहे हैं, और मेंटली डेवलपमेंट के साथ साथ उनका सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है, मतलब वो इमोशनली भी क्या हो रहे हैं, फिट हो रहे हैं, साथ के साथ मेंटली भी स्ट्रांग हो रहे हैं। तो ये क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिफ्रेश द चिल्ड्रन टू मेक दम एजाइल, मतलब उन लोगों को रिफ्रेश करते हैं, मतलब जो एक स्कूल का प्रेशर होता है ना कि बोले से पढ़ाई 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 सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, तो उससे क्या मिल जाता है, उनको रिफ्रेशमेंट मिल जाता है। तो इस वजह से इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स जो है वो स्कूल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और साथ के साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि बोले से बोर्ड के अंदर भी इससे रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है सेम, कि बोला 3 मार्क्स में इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंट्राम्यूरल या एक्स्ट्राम्यूरल के अंदर। कि बोला वो क्या है, बोला इसकी सिग्निफिकेंस पूछी जा सकती है, ऑब्जेक्टिव्स पूछी जा सकती हैं, या इंट्राम्यूरल की 1 मार्क्स में क्या पूछी जाती है, डेफिनेशन। ठीक है ना।
या इंट्राम्यूरल का क्या पूछा जा सकता है, 1 मार्क में एमसीक्यू पूछा जा सकता है, मतलब म्यूरल का मीनिंग्स क्या है या इंट्रा का मीनिंग क्या है, तो वो भी हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये हमारा इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट की। एक्स्ट्राम्यूरल वर्ड जो है ये भी आप लोगों का सेम 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है, एक्स्ट्रा एंड म्यूरल। एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड एंड म्यूरल का मतलब होता है वॉल्स, मीन्स वो प्रोग्राम विच आर परफॉर्म आउटसाइड दी वॉल्स या आउटसाइड द कैंपस, मतलब जिसके अंदर बाहर की टीम्स आगे क्या करेंगी, पार्टिसिपेट। यहाँ पर आउटसाइड का मतलब ये नहीं है कि मतलब वहाँ पर वॉल्स नहीं होंगे, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर अदर टीम्स या अदर स्कूल्स आकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट बोलेंगे। इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि वैसे इसको हम लोग बोल सकते हैं इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स या इंटर स्कूल टूर्नामेंट, समझिए ना। तो अब हम बात करते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव्स की, मींस एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहली ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स के स्टैंडर्ड को क्या करता है, इंप्रूव करता है। जहाँ पर हमने इंट्राम्यूरल के अंदर क्या कर रहे थे, हम लोग बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे थे, बल्कि एक्स्ट्राम्यूरल के अंदर क्या होता है, स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। उसके बाद टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स, मतलब यहाँ पर बच्चों को नए रूल्स और नई टेक्निक्स के बारे में क्या प्रोवाइड कराते हैं, नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। साथ के साथ डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप एंड फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी, मतलब यहाँ पर स्पोर्ट्समैनशिप भी डेवलप हो रहा है, ये याद रखना, जैसा हमारा इंट्राम्यूरल के अंदर डेवलप हो रहा था। तो ये हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। साथ के साथ इसके सिग्निफिकेंस, मीन्स क्यों हम लोग आपका एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट कंडक्ट कराते हैं, मतलब बाहर के स्कूल्स में हम लोग क्यों जाते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या हो सकता है। उसका सबसे पहला पॉइंट है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू स्कूल टू शो देयर कैपेबिलिटीज़, मतलब स्कूल को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। जबकि इंट्राम्यूरल के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करा रहे थे, बल्कि यहाँ पर क्या है, स्कूल्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो रही है, कि वजह से वो अपने टैलेंट को वहाँ का आकर क्या कर सकती है, शो कर सकती है। उसके बाद एनहेंस द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, की वजह से यहाँ पर क्या है, की वजह से स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर लिमिटेड हो जाती है इंट्राम्यूरल के अंदर, बल्कि एक्स्ट्राम्यूरल के अंदर क्या है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। एंड देन प्रोवाइड एप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स टेक्निक, मीन्स किस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर इक्विपमेंट या किस तरीके से टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी भी हम लोगों को क्या मिलती है, एप्रोप्रिएट नॉलेज मिलती है। तो ये एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट भी आप लोगों का सेम 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है इंट्राम्यूरल की तरह। तो 1 मार्क का एमसीक्यू बन सकता है इसके अंदर, ध्यान रखना। सेम एक्स्ट्राम्यूरल का 2 पार्ट में डिवाइड करके, मीन्स एक्स्ट्रा का मीनिंग क्या है या म्यूरल का मीनिंग क्या है, तो वो हम लोगों को याद रखना। एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड, तो ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से डिफाइन हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो लास्ट टॉपिक है आप लोगों का स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। ये किसी भी तरीके का कंपटीशन या टूर्नामेंट नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम है जो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए हम लोग क्या कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं। और रीजन क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करना, अवेयरनेस मीन्स हेल्थ से रिलेटेड, या क्या है, फंड रेज करना किसी भी चैरिटी के लिए। तो ये प्रोग्राम के पीछे कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर रीजन होता है जिसको हम लोग क्या कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं। उनमें से कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें सबसे पहला प्रोग्राम आता है आप लोगों का स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे जो है वो आप लोग 29 अगस्त को ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि उस दिन जो है वो आप लोगों का मेजर ध्यानचंद का बर्थडे होता है, जो क्या है, हमारे विजार्ड ऑफ हॉकी। 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया आप लोगों का यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है, बोर्ड के अंदर। तो ध्यान रखना कि बोला से स्पोर्ट्स डे जो है वो 29 अगस्त को ही हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, ऑब्जेक्टिव वो क्या है, डेवलप लीडरशिप स्किल्स, या क्या है, डेवलप टीम स्पिरिट। साथ के साथ क्या है कि बोला से फ्रेंडशिप नेचर भी डेवलप करना। और जो स्पोर्ट्स डे हम लोग स्कूल के अंदर परफॉर्म कर रहे थे वो इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स होते हैं। बट अगर हम लोग नेशन वाइड परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या है, एक तरीके का प्रोग्राम है जिसके पीछे एक पर्टिकुलर रीजन है। क्लियर। दूसरा प्रोग्राम है आप लोगों का रन फॉर फन। रन फॉर फन का ऑब्जेक्टिव या एम क्या है, किस लिए हम लोग इसको कंडक्ट कराते हैं, स्प्रेड द मैसेज ऑफ रिमेनिंग हेल्दी। और साथ के साथ आल्सो ऑर्गेनाइज टू रेज फंड फॉर अ चैरिटी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। मीन्स प्रोग्राम क्या है, एक फंड रेज करने के लिए भी हम लोग क्या कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं। और साथ के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग, मतलब हेल्दी रहने के लिए भी हम लोग इस एक्टिविटी या इस प्रोग्राम को कंडक्ट करा रहे हैं। देन आप लोग का तीसरा प्रोग्राम है रन फॉर स्पेसिफिक कॉज। इसके पीछे का पर्टिकुलर रीजन सिर्फ और सिर्फ रेज फंड फॉर स्पेसिफिक कॉज। बट कॉज किस तरीके का होना चाहिए, नोबल होना चाहिए। मतलब ये नहीं है मतलब हम बेवजह इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराते हैं और हम लोगों ने चैरिटी जो है वो रेस कर ली है। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर आप लोगों के पास नोबल कॉज होना चाहिए जिसके बेसिस पर हम लोग इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी के अंदर हम लोग स्प्रेड करते हैं यूनिटी एंड पीस।
किसमें, अमंग पीपल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस, ताकि हम सब क्या रह सके, एक साथ रह सके, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम कंडक्ट कराया जाता है। ये वर्ल्ड वाइड में कंडक्ट होते हैं इस तरीके के प्रोग्राम, तो ध्यान देते रहना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है आप लोगों का हेल्थ रन, जिसका मेन मोटिव क्या है, डेवलप स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ इन कंट्री अलॉन्ग विद रेजिंग फंड फॉर चैरिटी। मतलब स्टैंडर्ड भी डेवलप कर रहे हैं किसका, हेल्थ का, और साथ के साथ उससे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, फंड भी रेस कर रहे हैं। मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपका स्पेसिफिक कॉज से। ये हेल्थ को प्रमोट कर रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है, ये नोबल कॉज से रिलेटेड हम लोग इस प्रोग्राम को कंडक्ट करा रहे हैं। तो ये बात होगी आप लोगों की स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम की। इसके अंदर क्या है कि मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है कि वैसे किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम से रिलेटेड या उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है ना। तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो बिल्ड होते हैं। तो ये आप लोगों का स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। ये पार्ट 1 की वीडियो कंप्लीट। तो पार्ट 1 की वीडियो में हम लोगों ने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं और साथ के साथ ये भी समझ लिया है कि वैसे किस टॉपिक में से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वैसे हम लोगों को ये समझना चाहिए कि वैसे हम लोगों को किस तरीके से क्वेश्चंस कवर करने या किस टॉपिक को किस तरीके से कवर करना। जब तक हम लोगों को उसके क्वेश्चंस के बारे में नहीं पता होगा, बोलो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 1 मार्क्स में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, तो वो चीज़ हम लोगों को समझनी पड़ेगी। तो हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं स्टूडेंट्स। जैसा मैंने आप लोगों से वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि आप सबके लिए गिफ्ट है, तो वो गिफ्ट क्या है, वो गिफ्ट है इस चैप्टर के नोट्स जो आपको हम फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको मेरा टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ से आप चैप्टर 1 के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करिए और चैप्टर 1 के नोट्स जो हैं वो डाउनलोड करिए। तो मिलते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट की पार्ट 2 वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टूर्नामेंट्स एंड देयर प्रोसीजर टू मेक फिक्सर्स, मीन्स किस तरीके से हम लोगों को फिक्सर्स बनाने। वो टॉपिक भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो ये टॉपिक हम लोगों ने सारे कवर कर लिए हैं, आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा काम करना है, ये वीडियो शेयर करनी है, सब्सक्राइब करनी है और साथ के साथ जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं उन लोगों को बताना है कि वैसे क्या क्या टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए सीताराम।